कुमार गौरव कशिश न्यूज के आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं चल कंवरिया शिव के धाम कार्यक्रम के तहत इस वक्त पंडौल प्रखंड के भवानीपुर में उगना महादेव मंदिर के प्रांगण में हूँ। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को उगना महादेव का दर्शन करा देता हूँ। उसके बाद इस मंदिर के इतिहास पर प्रकाश डालूंगा और मंदिर के इतिहास के बारे में, मंदिर के उत्पत्ति के बारे में और महादेव का जो उत्पत्ति हुआ, यहाँ उगना नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, इन सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे। हम चलते हैं, कैमरामैन को कहते हैं महादेव उगना महादेव का दर्शन कराने के लिए आप सभी भक्तों को। मंदिर का इतिहास 1380 से 1460 के बीच में कायम हुआ। महाकवि विद्यापति और जो शंकर भगवान हैं उगना महादेव जिनका नाम पड़ा, उनका दोनों का संबंध भक्त और भगवान का इतना मधुर था, इतना अच्छा था। यही कारण था कि साक्षात शंकर भगवान का जो है साक्षात्कार महाकवि विद्यापति ने किया। हम चलते हैं मंदिर के अंदर। आइए, आप हमारे साथ देख रहे हैं यहाँ पर भक्त हैं और काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ आ रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर का ये गर्भगृह है, यहाँ आप श्रद्धालु को देख सकते हैं। आप यहाँ मंदिर के अंदर देखिए, जितने भी यहाँ माता बहन जो श्रद्धालु भक्त हैं यहाँ मंदिर के अंदर बाबा का पूजा कर रहे हैं। काफी भीड़ है यहाँ मंदिर के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं महादेव का जो शिवलिंग है उगना महादेव का, आप देख सकते हैं साक्षात यहाँ महादेव विराजते। कैमरा के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो यहाँ दर्शक हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, भक्त जो भगवान के हैं, वह उगना महादेव का पूजा करने के लिए आए हैं। आप दर्शन कर सकते हैं हमारे साथ। यहाँ देख रहे हैं कितनी भीड़ है मंदिर में। बाबा जो है सो भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि भक्त काफी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। हम एक बार और कैमरा के जरिए आपको भक्तों का और बाबा का दर्शन कराते हैं कि भक्त किस तरह से बाबा के लिए श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा कर रहे हैं। हम चलते हैं, आपको मंदिर के बाहर लिए चलते हैं और मंदिर के बाहर में आपको हम दिखाते हैं कि भक्तों की आस्था कितनी है और कितनी संख्या में यहाँ भक्त आते हैं। कैमरा के लिए श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा कर रहे हैं। हम चलते हैं, आपको मंदिर के बाहर लिए चलते हैं और मंदिर के बाहर में आपको हम दिखाते हैं कि भक्तों की आस्था कितनी है और कितनी संख्या में यहाँ भक्त आते हैं। कैमरा के जरिए दिखाते हैं को लेकर के जो उगना महादेव के लेकर के क्या जानकारी भक्तों को और जो हमारे दर्शक हैं उनको दे पाते हैं। बताएंगे कि क्या बाबा की विशेषता है आप इस संबंध में। जो मिथिलांचल में महाकवि विद्यापति जी ने यहाँ बाबा भोलेनाथ अपना रूप बदल के उगना नाम से नौकरी करने के लिए आए। तो नौकरी का परिचय होना चाहिए, तो उन्होंने जो भेष बदल के आए थे उन्होंने अपना पूरा परिचय दे दिए। बोले जो मेरा नाम उगना है, कोई कहता है कोई उगना कहता है। तो तेरे परिवार में और कौन लोग हैं? तो पत्नी है, उधर पान की बेटी है, नहरे में बात करती है। काम क्या करोगे? तो जो मालिक का आदेश होगा वो काम कर देंगे। बैल है एक चरा दोगे तो चरा दे, वो तो मेरा सब का काम है। जो विद्यापति जी के मन में ये भावना नहीं उपजा, जो ये साक्षात शिव है, बोले ठीक है रह जाओ। तनख्वाह क्या लोगे? तो तनख्वाह तो मैं देता हूँ सबको। और भोजन क्या करोगे? तो भोजन से मुझे क्या लेना, आग धतूर भात खा के रह। तो ये कोई उस समय में समझे जो कोई बता बगले मैथिली में कहा जाता है ये है। बोले जो रह जाओ, रहने लगे। कुछ दिनों के बाद नारद जी माँ पार्वती जी से जाकर के बोले जो माते साक्षात जो कैलाशपति त्रिभुवन दाता है वो माँ पार्वती जी नारद जिसे बोले तो माँ पार्वती जी दो दूध को भेजी हैं, एक पिपासा और एक अभिमान क्रोध को भेजी है। क्रोध
तुलसीरा विद्यापति जी की पत्नी की जीवा पर जाकर बैठ गई है। और पिपासा इस यहाँ जंगल था, गांव बस्ती कुछ नहीं था, जंगल था, इसमें आकर के रहने लगी। कुछ दिन बीतता गया। यहाँ पहले भारतवर्ष में राजा प्रताप जब जा रहे थे तो उस समय में कोई सवारी नहीं थी, लोग पाँव पैदल, राजा लोग हाथी और घोड़ा से चलते थे। उसी क्रम में जाने लगे तो यहाँ पर बोले जो अब तो बहुत धूप है, थोड़ा विश्राम कर लेते, उसके बाद यहाँ से चलेंगे इस जंगल में। बोले ठीक है। जब आराम करने लगे तो पिपासा विद्यापति जी में प्रवेश कर गए। उनको प्यास लगी, विद्यापति जी को प्यास लगी तो बोले रुकना, थोड़ा जल पिलाओ। तो भोलेनाथ देखे इस जंगल में जल जल लेके आए, जहाँ से अभी बाहर का जल रूप है, वहीं से भोले बाबा को जल चढ़ता है। उसमें साक्षात गंगा जल है, प्रमाणित किया हुआ है, जो सालों साल बोतल है, चाहे शीशी में रख लीजिए, गंदगी कीड़ा मकोड़ा नहीं फैलता। जब विद्यापति जल पिए हैं तो बोले जो ये तो जल नहीं है, तो गंगा जल है। तो नहीं, इस जंगल में गंगा जल मैं कहाँ से लाऊंगा, इतना बोल रहे हैं। उनको क्या पकड़ लिए हैं, उसके बाद जो है सब किए हैं। और विद्यापति जो दिखाएंगे घटना घटित होगी वो दूसरे से नहीं बोलिएगा। जब कुछ दिनों के बाद दरबार से घर गए हैं, घर के जाने के बाद जो है सो कुछ काम विद्यापति जी की पत्नी ने फरमाई, काम में देरी हो गया तो रसोई बना रही थी, तो चलते हुए लकड़ी से मारने के लिए तो रोकना था। इसी समय में विद्यापति जी के मुँह से निकला, हाँ साक्षात महादेव को मार रही हो। यहीं पर दर्शन दिए थे विद्यापति जी को, वो असली विद्यापति जी का यहीं पर है। हम चलते हैं मंदिर के बाहर कैंपस में, और दर्शक श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करते हैं। आपने जाना विद्यापति के बारे में और उगना महादेव के बारे में, श्रद्धालु से उगना महादेव की महिमा के बारे में भी जान लेते हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके ऊपर महादेव की किस प्रकार की कृपा हुई है और कितने वर्षों से ये आ रहे हैं। आप बताएंगे सर, आप कितने वर्षों से आ रहे हैं? बहुत दिनों से आ रहे हैं। सावन ही नहीं, जब कभी भी मौका मिलता है तो साक्षात महादेव यहाँ वास करते हैं। हम लोगों ने सुना है यहाँ पर, सुना ही नहीं है, हम लोगों का पुरानी कथा या पुराना जो कि है, जो बाबा विद्यापति के यहाँ जब उगना महादेव उगना के रूप में चाकरी करते थे, उस समय बाबा के साथ जब निकले उगना, तो विद्यापति के साथ जो उगना निकले तो विद्यापति जी को जब प्यास लगी, प्यास से व्याकुल हो गए। और ऐसा है जो कि यहीं पर आकर के जब बहुत व्याकुलता उनकी बढ़ गई थी तो उन्होंने कहा, रे उगना, यानी हमरा जल पिया, नहीं तो हम प्यास से मर जेबो रे। जब ये बात उगना से कहे तो उगना कहे जे विद्यापति तो कतौ नहीं हम देख रहा छे जे कतौ अथी छे, तो केना हम लेबे पैसा, तो नहीं रो कतौ से उगना तो पानी वो गए। अब इनको तो कहीं पर न पोखरी था न झांकरी था, गए अपना गंगा, अपना जो रूप होता है, अपने जटा से जब गंगा को निकाल करके पानी पीने के लिए दिए तो बाबा विद्यापति ने कहा, ये तो उगना, ये तो पानी नहीं छोड़ो, ये तो साक्षात गंगाजल छोड़ो। आखिर कह जे तू कतौ से गंगाजल ले ली, तू के है। छात्र रूप दर्शन कराया और दर्शन कराने के बाद उन्होंने कहा कि इस बात को आप कहीं मत बोलिएगा, अपने पत्नी से भी नहीं बोलिएगा, और जिस रोज आप पत्नी से बोल दीजिएगा उस रोज मैं आपके यहाँ से चला जाऊँगा। ऐसा कहने में तो उनका प्रताप तो सब पर है। ईश्वर से कामना है जो आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें,
हर एक श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, यही हम लोग का कहना है। आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, ले रहे हो? आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। आप कुछ यहाँ का जो ऐसा चीज हो, विशेषता हो और कई प्रकार के श्रद्धालु भी आए हों, ऐसी कोई घटना आपको याद है? यहाँ पे जितने श्रद्धालु आते हैं, जिनका जो अपना मनोकामना होता है, मनोकामना जो होता है वहाँ पढ़ने का था तो है ही बाबा विद्यापति के। और यहाँ एक मेन मुख्य पुजारी हुआ करते थे, उनको महादेव बाबा वहाँ से सपना में आते थे। उस समय की बात है, जो लोगों को कहा गया है, ठंडा का समय था, उनको बहुत ठंड लग रहा था। यहाँ पर रविवार को केवल मेला होता था। उसी जिस रविवार को मेला पुजारी है वो आते जाते हमेशा रहता था। यहाँ से यहाँ मंदिर से आता तो वो बोले, उनसे बोले जो हमको बहुत ठंडा लग रहा है, आप हमको एक चादर दीजिए। वो बोले अगले रविवार को हम आएंगे तो लेते आएंगे। लेकिन उसी रात दुनिया बाबा उसी रात हमको चादर दिए। ये यहाँ का मतलब पुजारी जो सोते उनके लगा देह पर चादर था। सुबह में उठा तो उनको देह पर चादर था। अगले रविवार को वो जब चादर लेके आए तो बोले आपको हमको चादर दे दिए। तो नहीं, हम तो आपको बोले अगले रविवार को लेके आएंगे, लेकिन रात में भी बाबा हमको चादर। बाबा ठंड से बचाने का उपाय पंडित जी को कर दिया। यहाँ हमेशा दिव्य तरीके से बाबा उनको चादर दिए, जिससे उगना महादेव के दरबार में शादियाँ भी होती है, मुंडन भी होता है, जनेऊ संस्कार भी होते हैं। यहाँ तक कि लोग जो यहाँ आते हैं मन वांछित फल के लिए भगवान से कामना कर अपनी झोली भर के जाते हैं। हम चलते हैं यहाँ का जो इस स्थान में लोग पूजा करने से पहले जल आए बहुत दूर से, कहीं तो गंगा जल है, जल नहीं है, तभी दोनों को हो गया पहचान कि महादेव और विद्यापति। उसके बाद वो महादेव का है, उनको जो तुम किसी को नहीं कहना, नहीं तो हम आपके पास रहेंगे। तो वही हुआ, वो कह दिए आप भागे, महादेव यहाँ से चले गए। यही है इनका व्यवस्था मंदिर का। आप बताएं, 1932 ईस्वी में मंदिर का निर्माण हुआ। आप बताएंगे कुछ? यहाँ जो विद्यापति जी शिव सिंह के दरबार जा रहे थे तो विद्यापति जी उगना नाम का उनका नौकर थे। वो नौकर यहाँ पर जब विद्यापति को इतना त्रास लगा जो मरने लायक हो गए, उगना से बोले जो कहीं से पानी हमको पिलाओ। यहाँ जो है तो उगना महादेव जंगल यहाँ था, जंगल में जो है तो जा कर के वो जो है जटा से पानी लेकर के आए और उनको पानी पिलाए। उसी टाइम में कि विद्यापति पहचान गए जो ये गंगा जल है। जहाँ से जटा से गंगा जल पिलाए थे वहाँ चंद्रकूप अभी मौजूद है। जहाँ गंगा का धार जो है तो कुआं में अभी भी चालू है। वहीं का जल जो है तो महादेव को चढ़ता है। वहाँ का जल जो है तो लोग पानी पीने के यूज में नहीं लाते हैं, वही बाबा को खेत के नहीं जो है। अब यहाँ चंद्रकूप पर, चंद्रकूप ये मुझे दिखाएंगे और वहाँ भी जो है हम दर्शकों को, श्रद्धालुओं को भी चंद्रकूप का दर्शन कराते हैं। जो चंद्रकूप का जल कहा जाता है कि साक्षात गंगा जल है। उसी स्थान पर जो है महादेव वो जटा से जल निकाल कर जो है महाकवि विद्यापति की तरास बुझाए थे। हम उस जगह पर ले चलते हैं, आप सभी दर्शकों को उस चंद्रगुप्त का दर्शन कराते हैं। यहाँ पर बगल में हम कैमरा के जरिए दिखाने का प्रयास करते हैं। चंद्रगुप्त की ओर कैमरा के जरिए हम आपको दिखाते हैं, यही चंद्रगुप्त है। हम यहाँ पर आ जाते हैं और जो चंद्रगुप्त दिखाएंगे, यहाँ पर आकर के हम कैमरामैन से कहेंगे चंद्रगुप्त की व्यवस्था दिखाएंगे। और देखिए लोग कितना यहाँ पर आस्था के साथ चंद्रगुप्त का है कि ये चंद्रगुप्त का जल नहीं, बाबा पर चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल जो है सो अपने लोटा में भर रहे हैं ताकि बाबा का
जलाभिषेक किया जा सके। यही वो स्थान है जहाँ साक्षात महादेव ने चंदकूप यहाँ जटा से जल भर करके महाकवि विद्यापति को पिलाए थे। और महाकवि विद्यापति उनसे जब पूछे तो उन्होंने कहा कि कवि ये जो है सो साक्षात गंगा जल है। और उनके सामने में महाकवि की भक्ति के आगे टूट गए जो महादेव थे। वो जिस टाइम में अंकुरित महादेव ने विद्यापति को स्वप्न दिए, जो जहाँ आप जल पिलाए हम वहाँ आपके लिए उपस्थित हैं, आप वहाँ मेरा पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसी समय में यहाँ जो जटा से जल पिलाए वही चंद्रकूप अभी भी है, जिसका निर्माण महाराज दरभंगा ग्रामीण लोगों के किने सहयोग से एक कुआं खुदवाया गया। और उसके बाद जो मंदिर जो ध्वस्त हुआ उसका निर्माण जो है तो इस किने के किने गांव के लोग से 8 आना 4 आना पैसा लेकर के महाराज दरभंगा के सहयोग से ये 1932 में निर्माण किया गया। अब निर्माण जब हुआ है उसके बाद जो है राजनीतिक लोग भी जो है तो यहाँ जो है तो ध्यान दिया है। भक्त जो भी यहाँ खाली झोली लेकर के आते हैं उनकी झोली महादेव भरते हैं। जैसा कि उगना महादेव के बारे में बताया गया कि 1380 से 1460 के बीच महाकवि विद्यापति हुआ करते थे और वो महादेव के परम भक्त थे। भगवान शंकर उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि एक बार महाकवि शिव सिंह के दरबार में कविता के लिए जा रहे थे बुलावे पर। यूँ कहें कि उनके दरबार के भी कवि थे। उसी समय जो है तो उन्हें यहाँ प्यास लगी। बताया जाता है कि महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक गरीब ब्राह्मण के रूप में उनके पास आए थे और उन्हें कहा कि मेरा कहीं कोई नहीं है, मुझे आप रख लो कि जो मुझे 2 पैसे या कुछ खाने पीने का मिल जाएगा। महादेव को महाकवि ब्राह्मण थे, दयालु थे, वो नहीं समझे कि कौन है, लेकिन उनकी दयालुता महादेव पर कृपा के रूप में बनी तत्काल और उन्होंने उन्हें रख लिया। तो उन्हें पूछा महादेव से कि आपका नाम क्या है, मैं किस नाम से पुकारूंगा। महादेव ने महाकवि विद्यापति भगवान शंकर ने कहा कि मेरा नाम उगना है, मुझे आप उगना नाम से पुकारेंगे। तब से विद्यापति के साथ रहते थे। शिव सिंह के दरबार में महाकवि जा रहे थे कविता पाठ करने के लिए। उसी दौरान इसी स्थान पर विद्यापति को जोर का प्यास लगा और विद्यापति का कंठ सूखने लगा। उन्होंने उगना ने नर रूप धारण किए हुए भगवान शिव से कहा कि उगना मुझे प्यास लगा है, कहीं से जल पिलाओ। भगवान शिव इस जल भर लोटा में ला करके महाकवि को पीने के लिए दिए, जिसके बाद महाकवि को जल पीने के बाद अजीब सी अनुभूति हुई। तो महाकवि उगना बने महादेव के चरणों में गिर पड़े, कहे कि नहीं ये जल नहीं, ये विशेष जल है, गंगा जल है, आप मुझे बताओ कि ये क्या है। अगर नहीं बताओगे तो मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। महादेव को दया आ गया, भक्ति देखकर महादेव को रहा नहीं गया। महादेव ने कहा कि मैं साक्षात शिव हूँ। यहीं पर विद्यापति का शिव से साक्षात्कार हुआ, शिव का विद्यापति से साक्षात्कार हुआ। विद्यापति कृष्ण महादेव के चरणों में गिर गए और कहे भगवान आप मेरे साथ रहें। शर्त महादेव ने विद्यापति से बांधी कि कोई भी आपके अलावा यदि मनुष्य जानेगा कि मैं भगवान स्वयं शंकर हूँ और इस बात की जानकारी होगी तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊँगा। इस शर्त के साथ भगवान शंकर विद्यापति के साथ चाकर के रूप में रहने को तैयार हुए। कहा जाता है कि एक रोज की बात है, विद्यापति की पत्नी उन्हें प्रताड़ित कर दी और प्रताड़ना से समय ही विद्यापति पहुंच गए। उसी समय में विद्यापति ने कहा कि करे थी यहाँ कि साक्षात शिव छथिन। इसके बाद ये अंतर ध्यान हो गए। विद्यापति की स्थिति देखने लायक थी उस समय में। जो लोग थे, जो पत्नी थी और जो भगवान अंतर ध्यान से विद्यापति के वियोग को
बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्हें स्वप्न दिए कि मैं इसी स्थान पर जमीन के नीचे हूँ, आप मुझे जागृत करें और पूजा पाठ करें। तो यहाँ जो है तो जमीन की खुदाई की गई और महादेव का जो है शिवलिंग प्राप्त हुआ, उसका नाम उगना रखा गया और तब से लेकर आज तक श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं और महादेव के शरण में अपना सुख दुख सारे नछावर करते हैं। महादेव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। भक्त जो है इसी चंदकूप से जल लेकर महादेव पर जलाभिषेक करते हैं। आप लाख दुखों में हो, इस स्थान पर चले आए तो आपकी मन की अनुभूति इस प्रकार से आपको प्रफुल्लित कर देगी जैसे कि कोई दुख न हो। हम यहाँ पर आकर खुद भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम दर्शकों से आग्रह करेंगे कि इस स्थान पर एक बार निश्चित आए और इस स्थान पर आने के लिए आप दिल्ली से सीधे मधुबनी आ सकते हैं ट्रेन से, और जो महानगर है दरभंगा और पटना से आप यहाँ उग्रनाथ हॉल्ट है, उगना हॉल्ट, वहाँ उतर सकते हैं। पटना दरभंगा से भी छोटी बड़ी गाड़ियाँ इस स्थान पर आपको ला सकती है और यहाँ आके आप महादेव का दर्शन कर सकते हैं। ये आसपास में थोड़ी दूरी पर किलोमीटर दूरी पर होटल भी है ठहरने के लिए, वहाँ आप ठहर करके भगवान की आराधना कर सकते हैं शिव का। इसका विकास किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा भी विकास करने की मंदिर कमेटी ने मांग की है। जो यहाँ के विधायक हैं, स्थानीय जो सांसद हैं, जो विधान पार्षद हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, सारे लोग इसमें मदद कर रहे हैं। यहाँ पर जो ठहरने का इंतजाम है उस इंतजाम इसका करना होगा सरकार को और प्रशासन को, ताकि पर्यटन के दृष्टिकोण से इसका विकास हो सके। और जो यहाँ आने वाले जो मार्ग है मंदिर से प्रवेश करने वाले रास्ते में काफ़ी अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को भी दूर करना होगा ताकि पर्यटन स्थल का अस्तित्व बचा रहे और भक्तों को इस दरबार तक आने में कोई कठिनाई न हो। कैमरा पर्सन करुणा निधान केसव के साथ कशिश न्यूज के लिए मधुबनी से कुमार गौरव की रिपोर्ट।